राजीव एक चैटर बॉक्स की तरह आगे और आगे बोलता ही गया। सडनली उसकी आंखें किसी चीज पर अटक गईं। उसने पूछा, सिस्टर अंजू, क्या आज आपको ठंड लग रही है? ये अक्टूबर का महीना था। हवा थोड़ी ठंडी थी बट वेदर नॉर्मल था। अंजलि ने सिर हिलाया, जवाब दिया, नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जब तक उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई तब तक बहुत देर हो गई थी। तो फिर तुमने शॉल क्यों पहनी है? राजीव ने पूछा कि वो हैरान था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने एक शरारती स्माइल करते हुए पूछा, क्या तुम कुछ कवर करने की कोशिश कर रही हो? क्लियरली उसका मतलब था कि लास्ट नाइट कुछ हुआ था। अंजलि ने अपने जोर से धड़कते हुए दिल को कंट्रोल किया। ईशा और राजीव के सामने उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर यहाँ अजय होता तो उसका दिल अब तक पागल हो गया होता। अंजलि ने राजीव पर स्माइल की और स्वीट टोन में पूछा, राजीव भाई, क्या आपकी नाक अभी भी परेशान कर रही है? अंजलि के आधे वर्ड्स उसके दिमाग में थे। अगर मैं अज्जू से रिक्वेस्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि वह इससे छुटकारा पाने के लिए कोई अरेंजमेंट जरूर करेगा। राजीव इतना तो स्मार्ट था कि अपनी भाभी की बात के पीछे के हिडन मीनिंग को समझ गया। उसने एक बच्चे की तरह हंसते हुए अपना सिर खुजलाया। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं आपका प्यारा छोटा भाई हूँ। मैं बहुत क्यूट और छोटा हूँ। मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि आपको ठंड तो नहीं लग रही है? ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ईशा ने अपने लवर को देखा और स्पीचलेस हो गई। वह ना केवल बेड पर शेमलेस है बल्कि गार्डन में दिन दहाड़े भी। ईशा ने शर्माते हुए सोचा। अंजलि अब उसके साथ परेशान नहीं थी। वह उठी और बोली, मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। मैं वापस जा रही हूँ। अंजलि के चले जाने के बाद राजीव ने 4 साल पहले की तरह ईशा की गोद पर अपना सिर रख दिया। ईशा ने हैरान होकर पूछा, तुम मुझसे ऐसी बातें कैसे पूछ सकते हो? क्या वो तुम्हारी फ्यूचर भाभी नहीं है? राजीव ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, वो एग्जैक्टली मेरी फ्यूचर भाभी है और यही रीजन है कि मैं उसके साथ मस्ती कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब वह हमारे साथ हो तो बहुत फ्रेंडली और रिलैक्स हो जाए, ताकि बाद में जब उसे सब कुछ याद आ जाए तो वह हमें छोड़कर नहीं जा पाए। राजीव ने ईशा के हाथों को पकड़ा और उनके साथ खेलने लगा। ईशा ने उसके टच को एंजॉय किया और कहा, मैंने अंजलि से सुना है कि आपने उसे अपने ग्रैंडफादर की बीमारी के बारे में बताया था। मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? राजीव ने गहरी सांस ली और कहा, बड़ा भाई 3 साल से उससे प्यार करता है। जब उसने एक एक्सीडेंट के बाद अपनी मेमोरी खो दी है तो वह उसकी देखभाल करना चाहता था। वह उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए एक भाई के रूप में मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था। ईशा ने स्माइल की और राजीव के फोरहेड पर किस की। ईशा ने आगे पूछा, बट अंजलि के दिल का क्या? क्या उसे इस तरह से फोर्स नहीं किया जा रहा है? राजीव ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी और राजीव ने ईशा से पूछा, क्या तुमको लगता है कि ऐसी कोई औरत है जो उसके चार्म में नहीं पड़ेगी? तुम डिफरेंट हो और भाभी भी, बट मुझे मेरे भाई की एबिलिटी पर ट्रस्ट है। वो जो चाहता है उसे वो मिलता है। ईशा डर गई। उसने कहा, इस तरह की बातें मत कहो। ऐसा फील हो रहा है कि तुम दोनों डेविल्स की तरह अपने शिकार का वेट कर रहे हो। राजीव ने उसके लिप्स पर हल्के से किस किया और आंख मारते हुए पूछा, क्या हम डेविल्स नहीं हैं? विशाल का घर। निया अपने सिर में एक भारी दर्द के साथ जाग गई। जैसे ही वह बेड पर बैठी, वह डर गई। सुबह सुबह एक प्रिंसेस के एक्सप्रेशन ऐसे नहीं होने चाहिए, एक जेंटल आवाज ने कहा। निया के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसने दर्द में अपने दांत पीस लिए और कहा, एक हैंगओवर लो और फिर से ये बात कहो।
मेरा अल्कोहल के लिए एक हाई टॉलरेंस है। उस आवाज ने जवाब दिया। शट अप और मेरे दर्द का इलाज करो। क्या तुम एक डॉक्टर नहीं हो? निया ने गुस्से में कहा। वो तो मैं हूं। विशाल सांस लेते हुए पास आया। उसने निया को गर्म चाय का एक मग दिया और कहा, इसे पी लो, मैंने इसमें हर्बल मिक्स किया है, ये तुम्हारे दर्द को कम कर देगा। निया ने सिप लिया और सिर हिलाया। ये अच्छा है। उसने विशाल को देखा और पूछा, क्या अब तुम हर्बल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? विशाल ने जल्दी ही कहा, क्या मैं तुम्हारा राइवल नहीं हूं? क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूं? शाह कॉरपोरेशन की अपनी मेडिसिन कंपनी थी और वे मल्होत्रा कॉरपोरेशन के राइवल बन गए। शाह कॉरपोरेशन का मेन पर्पस बिजनेस था, जबकि मल्होत्रा कॉरपोरेशन का मेन टारगेट अलग अलग बीमारियों के लिए रिसर्च करना और इलाज करना था। उनका मेन फोकस मेडिसिन पर था, हालांकि शाह कॉरपोरेशन का मेन फोकस कपड़े थे। मेडिसिन उनके साइड बिजनेस में से एक था। हालांकि मल्होत्रा कॉरपोरेशन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बट शाह कॉरपोरेशन ने उन्हें अपना राइवल बना लिया था। निया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम कितने पत्थर दिल डॉक्टर हो। वह बड़बड़ाई, वेल थैंक यू, जल्दी करो और जाओ, मैं बिजी हूं। विशाल ने कहा और दरवाजे की तरफ चला गया। क्या तुम अपने गेस्ट को ऐसे ट्रीट करते हो? निया पागल हो गई। निया ने सोचा, ये लड़का जानबूझकर कर रहा है, ये मुझे पत्थर दिल कहने के लिए। विशाल ने जवाब दिया। निया ने उसे एक शाइनी स्माइल दी। उसने पूछा, व्हाट? क्या इससे तुम्हें बहुत बुरा लगा है? विशाल का दिल हिल गया। उसने खुद को कंट्रोल किया और जवाब दिया, जो तुम्हें सोचना है सोचो, बट मैं चाहता हूं कि तुम 30 मिनट में अपने कैंपस में वापस चली जाओ। इसके बाद वह रूम से बाहर चला गया। निया हैरान थी। उसने खुद से पूछा, वो आदमी एक साधु कब बन गया? 30 मिनट के बाद जब वह विशाल के घर से बाहर आई तो उसे याद आया कि एक आदमी अंजलि को उठा रहा था। वह ठीक से फेस नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसकी आंखें ब्लरी थी। जैसे ही उसने उसके बारे में सोचा, उसका फेस किसी पेपर की तरह सफेद हो गया था। निया ने इमीडिएटली अंजलि को कॉल किया। अंजलि ने सेकेंड ड्रिंक के बाद कॉल का जवाब दिया। उसने पूछा, निया, मैं तुम्हारे बारे में टेंशन ले रही थी, क्या तुम ठीक हो? निया ने अपना फोन चेक नहीं किया था। जब उसने जल्दी से फोन किया, उसने जवाब दिया, आई एम सॉरी, मैंने अपना फोन चेक नहीं किया, मैं ठीक हूं, मैं वापस कैंपस जा रही हूं, तुम कहाँ हो? वह बस कहने वाली थी कि उसने अंजलि को किसी आदमी को उठाते हुए देखा, बट उसने ऐसा नहीं कहा। मैं अभी बाहर हूं, मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं कल कैंपस में आऊंगी। अंजलि निया को ये बताना नहीं चाहती थी कि वो अभी कहाँ है। उसे थोड़ा गिल्ट फील हुआ, बट वह निया को अभी तक ठीक से नहीं जानती थी। निया को समझ आ गया था कि अंजलि उसे कुछ नहीं बताने वाली है। उसने जवाब दिया, फिर मैं तुम्हें अब डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बाय बाय। कहकर अंजलि ने कॉल कट कर दिया। इस बीच निया एक वाइल्ड इमेजिनेशन कर रही थी। अंजलि ने अपना पूरा नाम नहीं बताया। क्या इसका मतलब ये है कि वो एक अमीर खानदान से है? हो सकता है कि वो आदमी जो कल रात उसे ले गया था उसका हीरो था। शायद उसकी एक हिडन आइडेंटिटी होगी और इसलिए वो मुझे नहीं बता सकती थी उसके बारे में। या हो सकता है कि वो एक मालकिन हो और उसके मालिक उसे ले गया हो। हो सकता है कि उसने ड्रिंक की हो और उसे पनिश किया गया था, इसलिए वह बेड से नहीं उठ सकी और कहा कि वो कल आएगी। निया ने इमेजिन किया कि हाफ नेकेड अंजलि को जो मॉइस्ट आंखों के साथ बेड पर बैठी थी, वह रहम की भीख मांग रही थी। निया एक्साइटेड हो गई और उसके बाद वो आराम से कैंपस पहुंच गई थी। जिंदल मेंशन
एक शानदार डिनर के बाद राजीव और ईशा अपने रूम में वापस चले गए। ईशा अजय के बारे में सोच रही थी, जो अंजलि के सामने काफी चेंज हो गया था। वह अंजलि के लिए बहुत अटेंटिव था, और वो ये था कि वो अच्छे से खा रही है या नहीं। अंजलि एक गंदी लड़की नहीं थी, उसने चुपचाप सब कुछ खा लिया। कभी कभी उसने कुक मीना की कुकिंग स्किल की तारीफ की और कहा कि पिछले कुछ दिनों में उसने इसे कितना मिस किया। जब वे बेडरूम में पहुंचे, राजीव ने ईशा को पीछे से हक किया। राजीव ने पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ टाइम से कुछ सोच रही हो? ईशा ने पीछे मुड़कर राजीव को देखा और उसे हक किया। उसने कहा, मैं अंजलि के बारे में सोच रही थी। राजीव उसे बेड तक उठाकर ले गया और नीचे रख दिया। जब वह लेट गई तो राजीव ने अपने कपड़े चेंज किए और उसके पास लेट गया। उसने उसे अंधेरे में गले लगा लिया और फिर पूछा, तुम भाभी के बारे में क्या सोच रही हो? ईशा ने अपना सिर राजीव की चेस्ट पर रख दिया और सांस ली। उसने जवाब दिया, मैं सोच रही थी कि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है, फिर भी उसने अपने आप को वीक नहीं दिखाया। वह स्ट्रांग और इंटेलिजेंट है। मैं उसके जैसी बिल्कुल नहीं हूं। राजीव ने प्यार से उसके सिर पर रब किया और कहा, किसने कहा कि तुम ब्रेव और इंटेलिजेंट नहीं हो? क्या तुम स्ट्रांग नहीं रही जब मैं स्टूपिड की तरह तुम्हें छोड़कर चला गया था? इसके अलावा तुम क्लियरली अपनी फैमिली की जासूसी करती हो। मेरी नजर में तुम बहुत स्ट्रांग और इंटेलिजेंट हो, बस खुद पर बिलीव करो। ईशा ने राजीव की बात सुनकर स्माइल की। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कह रहे हो। अगर मैं खुद पर बिलीव करूंगी तो मैं ये कर सकती हूँ, है ना? राजीव ने उसके लिप्स को हल्के से किस किया और कहा, यस माय प्रिंसेस। ईशा ने अपने पास बैठे आदमी को देखा और कहा, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं अपनी फैमिली से हमारे बारे में बात करने जा रही हूँ और उन्हें उस मैरिज प्रपोजल को रिफ्यूज करने के लिए कहूंगी। राजीव ने उसे स्माइल करते हुए कहा, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ईशा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ। मैं इसे अकेले करना चाहती हूँ, जैसे अंजलि सब कुछ अकेले फेस कर रही है। माय डियर वाइफ, वो अकेली नहीं है, उसके साथ मेरा भाई है, और साथ ही तुम उसके जैसी स्ट्रांग नहीं हो। राजीव पैनिक होने लगा। मैं अपनी फैमिली से अकेले डील करना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं लड़ सकती तो मैं दुनिया के अगेंस्ट कैसे लड़ सकती हूँ? ईशा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। राजीव हेल्पलेस फील करने लगा। अंजलि के बारे में पता चलने के बाद उसकी वाइफ में स्पार्क हुआ। वैसे तुम दुनिया के अगेंस्ट क्यों लड़ना चाहती हो? तुम्हारे अगेंस्ट कौन लड़ने की हिम्मत करेगा जब उसे पता चलेगा कि तुम मेरी वाइफ हो? ईशा ने गलत समझा था। उसने पूछा, अगर मैं स्ट्रांग नहीं हूं तो मैं तुम्हें सपोर्ट कैसे कर सकती हूँ? किसने कहा कि तुम्हारे सपोर्ट के लिए तुम्हें मेरे लिए स्ट्रांग होने की जरूरत है? तुमको बस मेरे पास रहना है और खुशी से मुस्कुराते रहना है। ये मेरा सपोर्ट 5000% तक बढ़ाने के लिए इनफ है। राजीव ने अपनी वाइफ को एग्री कर दिया। फाइन, तुम जीते, बट इस बार मैं अकेले जाने वाली हूं। ईशा जिद्दी थी। राजीव ने राहत की सांस ली। उसने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम अपने घर नहीं जा सकती हो। आई एम सॉरी, बट अगर तुम वहां जाती हो तो वे तुमको जाने नहीं देंगे, और मुझे पता है कि तुम ये नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हारे घर को डिस्ट्रॉय कर दूं। तुम अपनी फैमिली से किसी रेस्टोरेंट या होटल में मिल सकती हो। खाना खाते टाइम तुम उन्हें अपने मन की बात बता सकती हो। ऑफ कोर्स मैं एक गार्ड भेजूंगा तुम्हारे साथ जो तुम पर पूरा टाइम नजर रख सके। वे पूरे एरिया को घेर लेंगे। इस तरह तुमको नर्वस नहीं होना पड़ेगा। क्या तुमको ऐसा करना चाहिए? ईशा ने उससे पूछा। राजीव ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे करना चाहिए। राजीव ने कहा, क्या पता तुम अभी हमारे बच्चे को कैरी कर रही हो या नहीं। ईशा उसके वर्ड से ब्लश करने लगी।
लास्ट नाइट जब वो दोनों खुशी में डूब गए थे, उनमें से किसी ने भी प्रोटेक्शन या किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा था। अगर वह प्रेग्नेंट थी तो? राजीव ने सडनली देखा। उसने कहा, ईशा मुझे एक बेबी चाहिए। ईशा के फेस पर रेड कलर के बहुत से शेड्स आ गए। वह खुशी से चिल्लाई, व्हाट? उसका चिल्लाना राजीव की पैशनेट किस से बंद हुआ। जब वे दोनों ब्रेथलेस हो गए तो राजीव ने अपने लिप्स हटा दिए। उसने धीमी आवाज में कहा, डोंट वरी, कल तुम्हारी क्लास है इसलिए मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा। ईशा का माइंड बादलों में उड़ रहा था। उसने पूछा, क्या क्या होगा अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? तुम किस बारे में बात कर रही हो? अगर तुम अपनी इंपॉर्टेंट क्लास के बारे में सोच रही हो तो मैं तुम्हारे टीचर्स को हायर करूंगा हमारे घर में आने के लिए और तुम्हें प्रॉपरली पढ़ाने के लिए। एक सोल्यूशन देते हुए राजीव ने उसे फिर से किस किया। ये और भी ज्यादा पैशनेट थी। उनका रूम अलग अलग तरह की आवाजों से भर गया था। इस बीच अंजलि अपने रूम में थी। उसने शावर लिया और अपने बालों को ड्राई किया। वो वुडन स्टूल पर बैठकर अपने बालों में कोम कर रही थी। तभी किसी ने उसके डोर पर नॉक किया। अंजलि ने कमला को डिनर के बाद उसके लिए कुछ ड्राई फूड अरेंज करने के लिए कहा था, तो उसने सोचा ये कमला थी। कम इन, उसने कहा। तुमने अपनी मेड को ड्राई फूड के लिए कहा था? एक डीप वॉइस ने पूछा। अंजलि ने चौंक कर जंप किया। उसने देखा कि अजय डोर पर कॉटन पैजामा पहने खड़ा था। उसने कुछ पैकेट्स कैरी किए हुए थे जिसमें ड्राई फूड था। हाँ, मैंने कहा था। क्या कोई प्रॉब्लम है? अंजलि ने अजय को एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो नर्वस हो गई। वो कल रात को रिपीट नहीं करना चाहती थी। नहीं, ये सिर्फ इसलिए अगर तुम कुछ भी खाना चाहती हो तो तुम किसी को भी ऑर्डर कर सकती हो। अगर तुम मीना आंटी के हाथ का खाना खाना चाहती हो तो तुम्हें बस ऑर्डर करने की जरूरत है। तुम इस तरह की परेशानी से क्यों गुजर रही हो? अजय ने कहा। अजय ने पैकेट्स को टेबल पर रखा और अपने सामने खड़ी औरत को देखा। अंजलि ने थिन लेस के साथ एक लेवेंडर सिल्क नाइट गाउन पहना था। उसने उसकी सेक्सी बॉडी को हक कर लिया। वह लाइट में उसके सारे कर्व्स को देख सकता था। अजय की आंखें डार्क हो गईं। अजय ने पूछा, आर यू डन? अंजलि ने थोड़ा सिर हिलाया। वह थोड़ी सी कंफ्यूज थी। इससे पहले कि वह कुछ भी सोच पाती, अजय ने लाइट ऑफ कर दी। उसकी तरफ गया, उसे अपनी बाहों में लिया और बेड पर ले गया। उसने उसे नीचे लिटा दिया और वह उसके पास लेट गया। अंजलि का दिल हिल गया। फिर उसने उससे दूर जाने की कोशिश की। हालांकि अजय ने उसे टाइट हग कर लिया था। अजय ने डीप वॉइस में पूछा, तुमको क्या लगता है कि तुम कहां जा रही हो? ये मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। अंजलि ने सोचा। उसने जवाब दिया, शादी से पहले एक साथ सोना अच्छा आइडिया नहीं है। अजय ने स्माइल किया और उसके लेफ्ट ईयर को बाइट किया। उसने कहा, डोंट बी शाय। हमने कल रात एक दूसरे को पूरी तरह से देखा है। क्या तुम अभी से भूल गई हो? मुझसे ये मत कहना कि तुम भूल गई कि आज हमने साथ में शार लिया था, नेकेड। उसने उसके कान को किस किया। अंजलि ने एक लाइट मोन दी, जैसे उसकी बॉडी कांप गई हो। अजय ने अपने लिप्स को नहीं रोका और उसके नेक को अच्छे से किस कर लिया। उसने धीमी आवाज में आगे कहा, कितनी शर्म की बात है कि तुम सब कुछ भूल गई हो। चलो, जहां हमने लास्ट नाइट स्टॉप किया था वहां से कंटिन्यू करते हैं। उसके हाथ उसकी पूरी बॉडी पर घूमने लगे।
अंजलि ने सबकॉन्शियसली अपनी बैक को मोड़ लिया। उसकी बॉडी हॉट होने लगी। उसकी सांसें इर्रेगुलर हो गईं। उसने अपने हाथों को अजय के चेस्ट पर रख दिया और उसे दूर करने लगी। अज्जू स्टॉप, कल मॉर्निंग में मेरी क्लास है, स्कल्पचर बनाना है, हार्ड है, इसमें मुझे बहुत स्टेमिना की जरूरत है। ये अच्छा था कि उसे अपनी क्लास का रूटीन याद था। अजय ने खुद को रोक लिया और गहरी सांस ली। उसने अपना सिर उसके सॉफ्ट चेस्ट पर रख दिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, वो बड़बड़ाया। उसकी आवाज बहुत ही उदास लग रही थी। अंजलि को ऐसा लगा जैसे कि एक तीर ने उसके दिल में छेद दिया है। उसने अपने हाथों को उसकी चेस्ट से हटा दिया और उन्हें उसकी पीठ पर रख लिया। अजय को सरप्राइज करते हुए उसने उसे टाइट हग किया। फिर उसने उसके सिल्की डार्क ब्राउन बालों को स्ट्रोक करना शुरू कर दिया। मैं कभी कभी तुमसे मिलने आती रहूंगी, तो तुमको कभी भी अकेला फील नहीं होगा, अंजलि ने सॉफ्ट वॉइस में कहा। अजय की बॉडी फ्रीज हो गई और वह सांस लेना भूल गया। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसे फोर्स कर रही थी। उसने उस औरत को देखा जो उसे हक कर रही थी। अंजलि ने भी उसे नीचे देखा। वो दोनों एक दूसरे को बिना ब्लिंक किए देख रहे थे। फिर अजय उसके टॉप पर गया और उसे किस किया। फर्स्ट ये एक लाइट और लॉन्ग किस था। काफी देर के बाद अजय रुक गया और उसने नीचे अंजलि को देखा। अंजलि का फेस थोड़ा सा चमक रहा था। उसकी नजर अजय पर थी। फिर वह थोड़ा नीचे झुका और उसे फिर से किस की। ये एक डीप किस था। उसके बाद अजय ने उसे फिर से देखा। उसकी तरफ से रिजेक्शन को नहीं देखते हुए इस बार उसने उसे और भी डीप किस किया। उसने अपनी हॉट टंग को उसके मुंह में स्लिप कर दिया और उससे खेलने लगा। वे ब्रेथलेस हो गए। उनकी बॉडीज एक साथ मूव हो रही थी। अंजलि के नाइट गाउन की लेस उसके शोल्डर से स्लिप हो गई। अजय की कॉटन की शर्ट ओपन हो गई थी। अजय ने रिएक्शन दिया। उसके हाथ अंजलि की थाई पर स्लिप हो गए थे। अंजलि ने मोन करते हुए अपनी बॉडी को मोड़ दिया। अजय ने उसे पकड़ लिया जैसे ये उसके लिए ये भी कम था। किसी ने अंजलि की लोअर पार्ट पर पोक किया। वो और कंट्रोल नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी बॉडी कांप रही थी और उसने अपने पैरों को अजय की वेस्ट के चारों तरफ घुमाया। अजय ने अपनी नजर नीचे की और एक लाल फेस देखा। उसकी आंखें फजी और टियरी थी। अजय ने उसकी बॉडी को स्क्वीज किया। अजय ने अपनी बैक को मोड़ा और मौन किया। अजय की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने आहें भरी, दांत पीस लिए। उसने खुद को रोका और खुद को शांत करने के लिए अंजलि को हक किया। मैं इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं, मुझे खुद को स्टॉप कर देना चाहिए, अजय ने सोचा। अज्जू, अज्जू। अंजलि का दिमाग खराब हो गया जब उसने अपने सामने एक हैंडसम आदमी को देखा। अजय नीचे झुका और उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसने उसके फोरहेड को किस किया और कहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम पहले मुझे अपना दिल दो। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा जब तक तुम खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहो। मैं तुमको चेरिश करना चाहता हूं और ये फ्यूचर में भी चेंज नहीं होगा। अंजलि ने अपने सिर को अजय की ब्रॉड चेस्ट पर रख दिया। उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। काफी समय के बाद उसने जवाब दिया, अज्जू, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। बाद में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। एक बार उसने कहा कि वह अजय को उसे अपनी ब्राइड बनाने के उसके डिसीजन को रिग्रेट नहीं करने देगी। इस बार उसने कहा कि वह इस फैक्ट को हमेशा याद रखेगी कि उसने कहा कि वह उसे हमेशा चेरिश करेगा।
अजय की बॉडी वार्म फील करने लगी, क्योंकि उसका दिल अंजलि के वर्ड से मेल्ट हो रहा था। उसने उसे सॉफ्टली किस किया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके लिप्स पर एक स्माइल आ गई। अगले दिन अंजलि और ईशा दोनों को एक साथ जाना था, लेकिन राजीव ने कहा कि ईशा और भी सोना चाहती थी। राजीव ने यह भी भरोसा दिलाया कि ईशा की क्लास दिन में थी, इसलिए टेंशन करने की कोई बात नहीं थी। उसने ये बताने की हिम्मत नहीं की कि ईशा लास्ट नाइट के पैशनेट बैटल में बेहोश हो गई थी। इस तरह अजय ने अंजलि को स्कूल कैंपस में वापस भेज दिया। हालांकि जब वे पहुंचे तो वह उसे वापस जाने नहीं देना चाहता था। अजय ने विवेक को कार से बाहर निकलने का ऑर्डर दिया। यंग ड्राइवर ने चमकते चेहरे के साथ ऑर्डर को फॉलो किया। लास्ट में बहुत सारी किसेस देने के बाद अजय ने अंजलि को जाने दिया। जब अंजलि कार से बाहर आई तो उसका चेहरा लाल था। अंजलि अपनी क्लास में गई और अपने आने वाले असाइनमेंट के बारे में सुना। स्कूल इवनिंग बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहा था। फेमस फैमिलीज के लोगों को इनवाइट किया जाएगा। इवनिंग बॉल को 18th सेंचुरी की बॉल की तरह अरेंज किया गया था। जो इस फेस्ट को अरेंज करने वाला था वह आर्ट्स डिपार्टमेंट था। अब डिपार्टमेंट को अपनी स्किल्स दिखानी थी। इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी, म्यूजिक, कुलिनरी, अदर फूड डेकोरेशन के स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। हर डिपार्टमेंट का लीडर होगा और उनके लीडर बॉल को सक्सेसफुल बनाने के लिए साथ में प्लानिंग करेंगे। सिर्फ फ्रेशर्स को ही असाइनमेंट देना था, जिसका मतलब अंजलि, निया और ईशा को भी अटेंड करना था। अंजलि के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से उन्होंने अपना लीडर सेलेक्ट कर लिया था। वह लड़की शालिनी थी। वह घमंडी लड़की थी, लेकिन एक अच्छी लीडर थी। उनके क्लासमेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एक टीम बहुत तरह के स्कल्पचर्स बनाने वाले थे। उनके पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे। एक और टीम ऑयल कलर के साथ पेंट करने जा रही थी। उनके पास दूसरे नंबर पर ज्यादा स्टूडेंट्स थे। उनके पास बहुत सारे टास्क थे, जिसके लिए उन्हें एक बड़े ग्रुप की जरूरत थी। और थर्ड टीम वाटर कलर से पेंट करने वाली थी। उनके पास सिर्फ 4 स्टूडेंट्स थे। अंजलि उनमें से एक थी। क्योंकि इस काम को एक ग्रुप के साथ करने की जरूरत नहीं थी, वे इसे अलग अलग करेंगे। उनकी लीडर शालिनी ने उन्हें थीम दी और प्लान बताया। सब एक्साइटेड थे। इस तरह अंजलि की हैकिंग प्रैक्टिस रुक गई थी। उसे 18th सेंचुरी और रेस्टोरेशन पीरियड के आर्ट्स के बारे में स्टडी करनी थी। लंच टाइम में उसे अपने वाटर कलर ग्रुप के साथ खाना था। शाम में वह अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ टाइम स्पेंड करेगी। निया और ईशा की सिचुएशन भी सेम ही थी। जय भी बिजी था क्योंकि उसे एक स्कल्पचर बनाना था, बट वह रेस्टोरेशन पीरियड और इसके बारे में नहीं जानता था। उसे इसके बारे में स्टडी करने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने अंजलि से हेल्प मांगी। इसके बदले में जय उसका डिनर और ब्रेकफास्ट रेडी करेगा। अंजलि ड्राइंग और एक इनक्रेडिबल स्कल्पचर बनाने की काउंटिंग में बिजी हो गई थी। इसको करने के लिए मैथमेटिक्स स्किल्स भी यूज हुई। राजीव टाइम टू टाइम अंजलि को डिस्टर्ब करता था। कभी कभी वह ईशा का फोन चेक करता था और इस बात से वो बहुत घबराता था। हालांकि निया और अंजलि से ज्यादा ईशा के पास मुश्किल टास्क था। बहुत सारे लोगों के लिए कपड़े डिजाइन करना और बनाना बहुत स्ट्रेसफुल था। पहले तो अंजलि ने उसे प्यार से जवाब दिया, लेकिन राजीव बहुत बच्चों की तरह था। आखिर में उसने अजय से रिक्वेस्ट की ताकि राजीव उसे और डिस्टर्ब ना करे। अपने बड़े भाई की वार्निंग से राजीव कुछ नहीं कर पाया और उदास हो गया। इन सब के बीच में ईशा ने अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया। राजीव ने एक होटल के रूम को रेंट पर लिया और ईशा के लिए बॉडीगार्ड रखे। प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छे से हो गया। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, मेहता फैमिली डरी हुई थी, लेकिन वे अंडरवर्ल्ड के किंग और टॉप रेटेड बिजनेसमैन के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते थे। ईशा के बड़े भाई ऋषि और
पिता अभिनव मेहता के चेहरे सीरियस थे। उनका मूड बहुत खराब था। हालांकि ईशा की फ्रेंच माँ अगाथा बोनट ये देखकर खुश थी कि उसकी बेटी अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए अच्छी तरह से बड़ी हो गई है। वह जानती थी कि बाहर अगर कोई उसकी बेटी को खुश रख सकता था तो वो राजीव था। राजीव ईशा की बहुत केयर करता था और वह कभी चेंज नहीं होगा। इसे मिसेस मेहता ने अच्छी तरह से समझा था। अपने बेटे और हस्बैंड के शांत चेहरे देखकर वह कुछ नहीं कर सकी, बट एक गहरी सांस ली। अगाथा शुरू से ईशा और यूएस मिलिट्री वाले लड़के की शादी के खिलाफ थी। उसे पता चल गया था कि जिसकी वजह से उसकी बेटी ने बुरी तरह से सफर किया वह यूएस मिलिट्री के लोग थे। फिर भी उस हार्टलेस अभिनव मेहता और ऋषि मेहता ईशा की शादी उससे करना चाहते हैं। अभिनव की स्टूपिडिटी की वजह से वह यूएस मिलिट्री के ट्रैप में फंस गया। इस तरह से उसने उन्हें अपनी बेटी ऑफर की। अभिनव ने हमेशा सक्सेस के बारे में सोचा। वह लालच में अंधा हो गया था और इसी वजह से वह उनके जाल में फंस गया। सब कुछ सही करने के लिए उसने अपनी बेटी को ऑफर किया। अब जब उसकी बेटी ने मना कर दिया तो अब वो क्या कर सकता था। अभिनव ने अपनी बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वो जानता था कि कोई और रास्ता काम नहीं करेगा, इसलिए उसने इमोशनल तरीका अपनाया। हालांकि ईशा अपने पिता को बहुत अच्छे से जानती थी। ईशा ने कहा, आप मुझे उन लोगों को बेचना चाहते हैं जिन्होंने मुझे ऑलमोस्ट मार डाला था। डैडी, क्या मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है? क्या आप मेरे होने से बहुत नफरत करते हैं? आखिर में अभिनव ने अपना कंट्रोल खो दिया और कहा, हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैंने इतने समय तक तुम्हें पाला पोसा और तुम मुझे क्या देकर वापस करोगी? तुम पीछे से मेरी पीठ पर छुरा घोंप रही हो। अगर तुम मेरे लिए किसी काम की नहीं हो तो मैं क्यों केयर करूं? तुम्हें शायद 4 साल पहले मर जाना चाहिए था। इस तरह मैं उनसे फ्री हो जाऊंगा। फिर वो चला गया। ऋषि का चेहरा काला था क्योंकि वह अपने पिता के पीछे था। उसने एक भी शब्द नहीं कहा जब से वह आया था। सिर्फ अगाथा का चेहरा उदास था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपनी बेटी को जाने से पहले अच्छे फ्यूचर का आशीर्वाद दिया। उस रात ईशा ने अपनी रात जिंदल मेंशन में बिताई। राजीव की बाहों में वो बहुत रोई। आधी रात में उसे बहुत तेज फीवर हुआ। वह दिन भर बेहोश रही। उसका टेम्परेचर कम होने में 2 दिन लगे। उन 2 दिनों में राजीव इतना टेंशन में था कि लगभग पूरे हॉस्पिटल को घर ले आया था। हालांकि अजय और विशाल उसे शांत करने में कामयाब रहे। उसका फीवर कम होने के बाद ईशा अपने स्कूल गई और अपने घबराए फ्रेंड्स से मिली। उसके पास बहुत सारे काम थे खत्म करने के लिए। उसने अपने फ्रेंड्स की हेल्प से उन्हें एक एक करके खत्म किया। अंजलि को अपनी उंगलियां कई बार पैचअप करना पड़ा। निया हर बार एक न्यू लैस को टच करके सब मैसअप कर रही थी। दिया बहुत हेल्पफुल थी। वो अपनी ड्रेसेस को खुद ही ठीक करने के लिए जानी जाती थी। वैसे भी उसके पास इवनिंग बॉल का असाइनमेंट नहीं था क्योंकि वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में थी। उसने ईशा की बहुत हेल्प की थी। उनकी फ्रेंडशिप इन दिनों पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। एक महीना निकल गया। इवनिंग बॉल फेस्ट में अभी भी 1 महीना बाकी था। अंजलि थक गई थी, इसलिए अपने रूम में सोफे पर बैठी थी। आज वीकेंड था। अंजलि की कोई क्लास नहीं थी। फिर भी उसे अपने रूम में रहना पड़ा और जय का काम फिनिश करना पड़ा। उसने बहुत कैलकुलेशन के बाद स्केच बनाया था। उसने डिफरेंट एंगल से स्टैचू बनाया, इसलिए उसने इसे 8 बार बनाया और ये काफी थकाने वाला था। बाद में वह अपने हॉस्टल के एंट्रेंस पर जय से मिली और उसे स्केचेस दिए। उसने उसे कई बार थैंक्स कहा और चला गया। अंजलि सीढ़ियां चढ़ते टाइम निया से मिली। हे अंजलि, मिस मी? निया ने प्लेफुल टोन में कहा। अंजलि ने मुंह घुमाया और उससे पूछा,
क्या तुम कभी नॉर्मली बात नहीं कर सकती? उसने निया के आउटफिट को देखा और फिर से पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? निया ने रेड कॉकटेल ड्रेस पहनी हुई थी। ये फिट और रिवीलिंग थी। ये उसके सभी अट्रैक्टिव एरियाज को अच्छे से दिखा रही थी। पहले तो निया जिस तरह की ड्रेसेस पहनना पसंद करती है उससे अंजलि परेशान थी। हालांकि 1 महीने में उसे इसकी आदत हो गई। हमें 2 दिन का ऑफ मिला है, हम इसे क्यों वेस्ट करें? हम बाहर जा रहे हैं। ओह, अपनी ड्रेस चेंज करो, हम तुम्हें 10 मिनट दे रहे हैं। निया ने जवाब दिया और अंजलि को 2nd फ्लोर पर खींचा और अंजलि से अपने रूम को खोलने को कहा। अंजलि ने सांस ली। वह हेल्पलेस फील कर रही थी। उसने रूम को अनलॉक किया और वे अंदर गए। जल्दी ही दिया और ईशा भी वहां आ गए। ये नवंबर का महीना था, मौसम ठंडा था। अंजलि ने लाइट ब्लू ड्यू टॉप, ब्लू आर्कानो, ब्लू ऐश यूटिलिटेरियन कोट और ब्लैक पियर्स बूट्स पहने थे। चारों लड़कियां निकलकर ट्रेन स्टेशन चली गई। निया ने किसी को नहीं बताया कि वे कहां जा रहे थे। वो तीनों लड़कियां क्यूरियस थी। जब उन्हें टिकट मिला तब उन्हें पता चला था कि वे पड़ोसी शहर रिम्स जा रहे हैं। निया ने बताया, दिया ने फ्रांस के शहर कभी नहीं देखे और मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को ट्रेन से ट्रैवलिंग करने का कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मुझे भी नहीं, इसलिए मैं इस जगह विजिट करना चाहती थी। इसके अलावा ये हमें असाइनमेंट के लिए हेल्प कर सकता है। निया ने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले उन्होंने कैथेड्रल ऑफ नोट्रे डेम डी रिम्स को विजिट किया। ये जगह फॉर्मली फ्रांस के राजाओं के कोरोनेशन के लिए जानी जाती थी। कैथेड्रल बहुत ब्यूटीफुल था कि अंजलि और दिया दोनों ही हैरानी से सामने देख रही थी। ईशा और निया ने पहले इस जगह पर विजिट किया था, इसलिए उनके पास उन दोनों की तरह ऐसा हैरानी वाला एक्सप्रेशन नहीं था। निया ने अपनी 2 DSLR, निकॉन D50 और कैनन EOS 80D निकाली और फोटो खींचे। फिर वे सेंट रेमी बेसिलिका गए, जो कैथेड्रल ऑफ नोट्रे डेम डे रिम्स से लगभग 1 मील की दूरी पर था। सेवरल रॉयल और आर्चीएपिस्कोपल फिगर्स बेसिलिका में दबी हुई हैं, बट अनआइडेंटिफाइड ग्रेव्स में हैं। उनमें इंक्लूड हैं कार्लमन किंग ऑफ द फ्रैंक्स 751-77-1, 768-77-1, भाई शार्लेमेन, क्वीन फ्रेडरोन डाइड 917, चार्ल्स की वाइफ 879-929, गिरबेगा ऑफ सेक्सोनी 910-984, वाइफ ऑफ लुइस 4 936 से 954 तक किंग ऑफ वेस्टर्न फ्रांसिया, हेनरी डी ओरलेंस डाइड 1653, लोथर 1 941 to 986, किंग ऑफ वेस्टर्न फ्रांसिया फ्रॉम 954 to 986, लुई 4th किंग ऑफ वेस्टर्न फ्रांसिया 936 से 954। उन्होंने स्पेशल परमिशन के साथ ग्रेव्स विजिट की। निया के पास VIP पासेस थे। नॉर्मल विजिटर्स को यहाँ आना अलाउ नहीं था, बट म्यूजियम सभी के लिए ओपन था। उन्होंने एक लोकल रेस्टोरेंट में लंच किया। जैसे जैसे रात हो रही थी वे रिम्स की खूबसूरत स्ट्रीट्स और स्क्वायर्स में चले गए। रिम्स के प्रिंसिपल स्क्वायर्स में प्लेस रॉयल, लुई 15 का स्टैचू और प्लेस कार्डिनल लुकोन, जॉन ऑफ आर्क की एक घोड़े पर बैठे एक आदमी की स्मेल आ रही थी। फिर वो रात को रहने के लिए एक 5 स्टार होटल में गए। निया और दिया एक रूम में थे और ईशा और अंजलि दूसरे रूम में थे। निया को छोड़कर हर कोई थका हुआ था। उसने अपना लैपटॉप खोला और टाइप करने लगी। जब उन्होंने एक साथ डिनर किया तो निया ने उन्हें एक्साइटेड होकर कहा कि उसके फोटोज कितने अच्छे हैं। तुम ज्यादा एक्साइटेड लग रही हो। अंजलि ने इशारा किया। उसे रिम्स के हिस्टोरिकल प्लेसेस पर असाइनमेंट मिला है। वो यहाँ स्टडी करने के लिए आई है और हमें अपने साथ ड्रैग करके लाई है। दिया ने दूसरों की ओर देखे बिना कहा। वह एक डिलीशियस चॉकलेट डेजर्ट खाने में बिजी थी। ईशा और अंजलि ने निया को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। निया ने कहा, अरे मैंने तो तुमको इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तुम्हें कैसे पता चला?
दिया ने कुछ भी नहीं कहा और निया से एक नजर चुराते हुए देखा, जैसे कि तुम कुछ नहीं जानती। तभी निया को याद आया कि उसके सामने जो ये बुक वॉर्म है वह साइकोलॉजी पढ़ रही थी, वो लोगों को भी पढ़ सकती थी। निया ने ये सोचकर अपना मुंह बंद कर लिया। हमें इस ब्यूटीफुल प्लेस को विजिट करने का मौका देने के लिए थैंक यू, दिया ने धीमी आवाज में कहा। निया ने अपना एक कान दिया की तरफ कहा और कहा, क्या तुमने कुछ कहा? मैंने ठीक से नहीं सुना, प्लीज अपने वर्ड्स को रिपीट करो। हालांकि चाहे कितनी भी बार उसने रिक्वेस्ट की हो, दिया ने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन उन्होंने गैलो रोमन, एंटीक्विट्स और टाओ प्लेस विजिट किया। बाद में वे मॉन्यूमेंट टू द ब्लैक आर्मी ऑफ रिम्स और फार्ट्स गए। उसके बाद अपने कैंपस जाने के लिए उन्होंने ट्रेन ली। वे लोकल ट्रेन में थे और वो बहुत क्राउडेड थी। अंजलि ने देखा एक गंदा आदमी निया के चेस्ट को बहुत ही खराब नजर से देख रहा था। वे सभी खड़े थे और गंदा आदमी निया के सामने बैठा था। वो पर्वर्ट 45 इयर्स का आदमी था और एक सर्विस होल्डर की तरह दिख रहा था। निया ने एक लो कट ड्रेस पहनी हुई थी और इसलिए इससे उसकी अपर बॉडी बहुत अच्छी तरह से दिख रही थी। अंजलि ने निया को सिग्नल देने के लिए देखा, लेकिन निया ने अंजलि को एक नजर देखा और आंख मार दी। अंजलि का मुंह खुला रह गया। ये लड़की, वो अपने थॉट्स को फिनिश नहीं कर पाई कि उसे ये महसूस हुआ कि ये लड़की इंटेंशनली कर रही थी। सडनली अंजलि के दिमाग में एक आइडिया आया। वह धीरे से निया के पीछे गई और उसे एक जोरदार धक्का दिया। फिर वह एक इडियट की तरह स्माइल करने लगी और सॉरी कहा। दूसरी तरफ निया उस पर्वर्ट के ऊपर गिर गई। पर्वर्ट का मुंह उसकी सॉफ्ट बॉडी पर टच हो गया। उसने उसकी स्वीट सेंट इनहेल कर ली, लेकिन तब उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिससे उसकी मरने जैसी हालत हो गई। बैलेंस बनाए रखने के लिए निया को गलती से अपने लेफ्ट हाथ को आदमी के पैरों के बीच रखना पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की। जब वो माफी मांगना चाहती थी तो उसने उस आदमी को देखा। उसका चेहरा लाल था और आंखें धुंधली हो गई थी। उसने देखा कि वह बेहोश हो रहा था। तभी निया को अपनी गलती महसूस हुई और वो जल्दी से सीधी खड़ी हो गई और सॉरी कहा। फिर उसने अंजलि को गुस्से से देखा। जल्दी ही वे अपने स्टेशन पर पहुंच गए और निया ने अंजलि का रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो क्या था? निया ने पूछा। क्या? डोंट टेल मी कि तुम्हें पसंद नहीं आया, अंजलि ने कहा। निया ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर अंजलि को एक डर्टी स्माइल दी। फिर उसने कहा, ये बहुत अच्छा था। उनका जवाब सुनकर अंजलि का चेहरा नाराजगी से पर्पल हो गया और ईशा और दिया का ब्राइट रेड हो गया। निया ने उसकी चिन पकड़ी और पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं सेंसेशन को एक्सप्लेन करूं? उन तीनों ने एक साथ में कहा, कोई जरूरत नहीं। जब निया अंजलि, ईशा और दिया को टीज कर रही थी, जय अजय को अंजलि की 2 दिनों की एक्टिविटीज के बारे में रिपोर्ट कर रहा था। जय ने अजय को अंजलि के फोटोज का एक एनवलप दिया। अजय ने हर एक फोटोज को अच्छे से देखा और वो बहुत खुश हो गया। ये अच्छा है कि वो एंजॉय कर रही है। अजय ने उसका ब्राइट फेस देखकर सोचा, बॉस, इवनिंग बॉल 1 महीने के बाद है। स्कूल ने आपको एक इनविटेशन भेजा है। असिस्टेंट प्रेम ने कहा, मैं अटेंड करूंगा। अजय ने शॉर्ट आंसर दिया, ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा। अंजलि की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होगा। उसने सोचा, प्रेम जानता था कि ऐसा होगा। उसने कहा, बट बिजनेस ट्रिप, तुम जाओ। अजय का मतलब था कि प्रेम केपेबल है उस बिजनेस ट्रिप पर अकेले जाने के लिए, तो वो क्यों परेशान हो। प्रेम ने अपना सिर लटका दिया और कहा, यस बॉस। उस टाइम कोई स्टडी रूम में एंटर हुआ। भाई, मैं घर आ गया हूं, राजीव ने चीयरफुल आवाज में कहा। अजय ने उसकी तरफ एक गोल्डन कार्ड फेंक दिया और राजीव ने
जल्दी से इसे पकड़ लिया। ये क्या है? राजीव ने कार्ड खोला और पढ़ा। एक इवनिंग वॉल मेरे स्कूल में? ऑफ कोर्स, मैं जाऊंगा भाई, मुझे भी काउंट करो। राजीव ने एक्साइटेड होकर कहा। वेट, क्या ईशा असाइनमेंट पर काम नहीं कर रही है? क्या वो इवनिंग वॉल के बारे में है? उसने मुझसे ऐसा क्यों नहीं कहा? मैं उसकी हेल्प कर सकता था। यही रीजन है कि उसने तुमको नहीं बताया, प्रेम ने जवाब दिया। बट वो हार्ड वर्क कर रही है, उसकी हेल्थ वीक है, राजीव ने टेंशन में कहा। और उसे वीक किसने बनाया? अजय ने अपने मन में पूछा। वह बहुत नाराज लग रहा था। अजय ने अपने छोटे भाई को ऑर्डर दिया, मेरी कॉस्ट्यूम का ध्यान रखना। राजीव ने स्माइल किया। उसने कहा, आप भी जा रहे हैं? वेल ऑफ कोर्स, भाभी भी वहां होंगी। दैट्स ग्रेट। हमारी कॉस्ट्यूम बहुत गॉर्जियस होगी, हमारी वाइफ्स हमें बहुत प्यार करेंगी। एक्साइटेड होकर वह रूम से बाहर चला गया। प्रेम ने डाउटफुल टोन में कहा, क्या वो ये ज्यादा नहीं कर रहा है? अजय को भी वही टेंशन थी। अजय ने प्रेम को ऑर्डर दिया, कॉन्टैक्ट ईशा। 15 डेज बीत चुके थे। अंजलि ने अपने ब्लैंक वाटर कलर पेपर को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। उसकी थीम सोशल लाइफ ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड था। उसकी फर्स्ट पिक्चर 5 गर्ल्स की इवनिंग वॉल में थी। उन्होंने रिवीलिंग गाउन पहन रखे थे जिससे वे सुंदर लग रही थी। लड़कियां वेट कर रही थी कि लड़के उनसे डांस के लिए पूछे। ये एक ग्रैंड पिक्चर थी। उसके लिए उसकी तारीफ भी की गई थी। उसकी सेकंड पिक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ रिम्स जाने के बाद फिनिश हुई। ये पिक्चर किंग चार्ल्स सेकंड की थी। ये गिरजाघर में था जहां राज्याभिषेक हुआ करता था। उसने रेस्टोरेशन पीरियड के लिए स्टडी की। ये तब हुआ जब इंग्लैंड की मोनार्की रीस्टोर हुई। अंजलि ने इंग्लैंड की रॉयल्टी को स्टडी करने के लिए 4 दिन और 3 रातें स्पेंड की। ये फोटो स्पेक्टेकुलर थी और यहां तक कि फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड ने उसके काम को कॉम्प्लीमेंट दिया था। अब अंजलि बहुत पॉपुलर हो गई और सभी लोग बहुत क्यूरियस हो गए कि अंजलि का नेक्स्ट पीस क्या होगा। इसने अंजलि पर प्रेशर डाला क्योंकि वह इससे मेंटली अफेक्टेड हुई थी। जब भी वह अपने ब्लैंक व्हाइट पेपर के सामने बैठती थी, उसके आइडियाज उड़ जाते थे। अब 15 दिन बाकी थे और उसे अभी भी पता नहीं था कि क्या पेंट करना है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि जब आप ड्रॉ करना चाहते थे तो पेंटिंग करना बहुत आसान काम था, बट वो बात नहीं थी। आर्ट लाइफ थी, उसकी अपनी स्टोरी थी। अगर आर्टिस्ट इनर मीनिंग को समझता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर आर्टिस्ट इनर मीनिंग का पता नहीं लगा सकता है तो पेंटिंग की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो एक आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग की फीलिंग्स को समझना पड़ता था। अंजलि पागल हो रही थी। फिर उसने दरवाजे पर एक हल्की सी नॉक सुनी। उसने डोर ओपन किया और दिया को देखा। तुम फ्रस्ट्रेटेड दिख रही हो, उसने अंजलि के रूम में एंटर होते ही कमेंट किया। मैं नहीं कर सकती, अंजलि ने पेनफुल वॉइस में कहा। दिया ने अपनी आईब्रो को ऊपर किया और उससे पूछा, क्या नहीं कर सकती? द फाइनल पिक्चर, अंजलि बोली। दिया ने मुश्किल से उसे सुना। वह सोफे पर बैठ गई और उसने पूछा, तुमने क्या सोचा है? जब मैं अपने पेपर को देखती हूं तो मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। अंजलि उसके पास बैठ गई और अपने सिर को लटका दिया। पिक्चर की थीम क्या है? दिया ने टी टेबल से एक हैवी बुक ली। यह हिस्ट्री ऑफ रेस्टोरेशन मोनार्की के बारे में थी। अंजलि ने अपना सिर घुमाया और जवाब दिया, सोशल लाइफ ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। दिया ने सजेस्ट किया, इंटरनेट ब्राउज करो। मैंने किया। अंजलि ने लैपटॉप को देखा जो अभी भी ऑन था। कुछ बुक्स रीड करो। दिया ने एक और आइडिया दिया। अंजलि ने दिया को एक बुक को टच करते देखा। उसने जवाब दिया, मैंने पूरी हिस्ट्री रीड कर ली। क्या तुमने लिटरेचर और हिस्ट्री रीड की है? दिया
स्पेसिफाई करना चाहती थी। अंजलि ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा मतलब? मैंने रेस्टोरेशन पीरियड राइटर के फर्स्ट टाइम लिखे नॉवेल में रीड किया है, तुम्हें उन्हें पढ़ना चाहिए। दिया अपने साथ एक पैकेट लाई और उसने कुछ बुक्स निकाली, फिर उन्हें अंजलि को दे दिया। वे उस पीरियड की फेमस बुक्स हैं, इन्हें ट्राई करो। अंजलि ने उन्हें लिया और समरी पढ़ने के लिए पीछे देखा। उसने पूछा, तुमको नॉवेल की पब्लिशिंग के बारे में कैसे पता है? दिया ने जवाब दिया, मेरा असाइनमेंट उस पीरियड की यंग विमेन साइकोलॉजी स्टेट के बारे में था। वे बहुत बेवकूफ थे। अंजलि ने उसके कमेंट पर स्माइल करते हुए कहा, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए बुक्स लेकर आई हो। दिया ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा, डोंट टेक मी रॉन्ग, एक तुम ही हो जो लाइब्रेरी में जाती हो, दूसरे लोगों की तरह नहीं। मुझे बुक्स पसंद है और इसलिए मैं इन्हें तुम्हारे पास लाई हूं। अगर ये तुम्हारे असाइनमेंट में तुम्हारी हेल्प करती हैं तो ये एक एक्स्ट्रा फायदा होगा। वो कुछ सेकंड के लिए रुक गई और फिर बोली, इसके अलावा हमें अपकमिंग वाइवा को भी प्रिपेयर करना होगा। प्रिपेयर फॉर व्हाट? अंजलि ने सोचा कि उसने कुछ गलत सुना है। दिया ये कहने से पहले सोचने लगी, तुम्हें नहीं? दिया की दी हुई बुक्स को कंप्लीट करने में अंजलि को 4 दिन और 3 रातों का टाइम लगा। बुक्स के साथ लव, कॉन्स्पिरेसी, हंसी मजाक, कॉमेडी जैसी रिलेशनशिप थी। कुछ टाइम ऐसा रहा जब वह बहुत बोरिंग फील करके सो गई। बट कुछ टाइम ऐसा भी था जब वह इतना एक्साइटेड हो गई कि अपना प्रॉपर मील लेना भी भूल गई, क्योंकि उनकी लव स्टोरीज डर्टी लव अफेयर से भरी हुई थी। अंजलि हैरान थी। अंजलि ने लास्ट बुक बंद की और अपनी आंखें बंद करके अपनी बॉडी को रिलैक्स किया। यह नवंबर की शाम थी। आकाश में अभी भी सूरज का टच था। हवा ठंडी थी और इसने अंजलि को एक अच्छी फीलिंग दी। अंजलि कुछ मिस कर रही थी, कुछ वार्म, एक हैंडसम फेस उसके माइंड में आया। अंजलि ने अपनी आंखें खोली और अपनी बैक को स्ट्रेट किया। ये मैं क्या सोच रही हूं? मुझे हो क्या गया है? अंजलि ने सोचा। लास्ट कुछ दिनों से जब भी अंजलि बुक में मैच्योर कंटेंट जैसी किसी चीज के बारे में पढ़ती है तो वह उस ड्रंक नाइट के बारे में सोचती है। मैं एक गंदी लड़की बनती जा रही हूं। ये सब राजीव भाई की संगत का असर है। अंजलि का फेस लाल हो गया और वह मन ही मन चिल्ला पड़ी। उसने शर्म से अपने सिर पर कुछ देर के लिए स्क्रैच कर दिया। तभी उसका सेलफोन बज गया। एक मैसेज, ये कौन है? ये सोचकर उसने अपना मोबाइल चेक किया और स्क्रीन पर नाम देखकर उसका दिल कांप गया। शैतान की बात करो और शैतान हाजिर। ये अजय था। उसने मैसेज रीड किया, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, तुम्हारा अज्जू। उसने मैसेज रीड किया और उसका दिल वार्मनेस से भर गया। अंजलि ने सोचा, क्या कोइंसिडेंस है? उसने इमीडिएट रिप्लाई दिया, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। जिस मोमेंट उसने सेंड बटन टैप किया तब उसे रियलाइज हुआ कि ये उसने क्या कर दिया। वह पैनिक हो गई। अब मैं क्या करूं? उसने टेबल पर अपना सिर रखा और अपने किए हुए एक्शन पर रिग्रेट करने लगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या इससे मैं शेमलेस बन गई हूं? ओफो, अब मैं उसको कैसे फेस करूंगी? वह फ्लोर पर लेट जाना चाहती थी। अजय ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। हालांकि ये क्लियरली लिखा गया था कि मैसेज सेंड हो गया था। मे बी उसने मैसेज नहीं देखा। अंजलि ने राहत की सांस ली और अपनी बॉडी को रिलैक्स किया। उसी टाइम अंजलि के पेट से आवाज आने लगी।
उसने आज अपना लंच नहीं किया, इसलिए बहुत भूख लगी थी। अपसेट होकर उसने घड़ी की तरफ देखा। उस टाइम 6:30 बजे थे। डिनर कैफेटेरिया में अभी रेडी नहीं था और वो फास्ट फूड खाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। अंजलि ने बेड पर जाकर सोने की कोशिश की, बट भूखे पेट के साथ सोना इजी नहीं था। 15 मिनट्स के बाद उसका सेलफोन बजा। परेशान होकर अंजलि ने बंद आंखों से ही कॉल रिसीव किया। अंजलि ने कहा, हेलो। एंट्रेंस पर आओ, मैं वेट कर रहा हूं, एक डीप वॉइस ने कहा और फोन रख दिया। अंजलि ने बेड से बाहर जंप किया। ओ माय गॉड, ये अज्जू था। वो मन में चिल्लाई और पैनिक हो गई। वो एंट्रेंस पर है, वो मुझसे मिलना चाहता है। 10 सेकेंड के लिए एक साइड से दूसरी साइड वॉक करने लगी और उसने कुछ गहरी सांसें ली। ओके, काम डाउन, मुझे ठीक से सोचना होगा, उसने खुद को बताया। उसने खुद को मिरर में देखा। उसने हाफ स्लीव वाली हेलो किटी पिंक शर्ट और 3/4 पैंट पहनी हुई थी। अंजलि ने अपनी पैंट चेंज कर ली और एक ऐश कलर की जीन्स और पिंक बूट्स का एक पेयर पहन लिया। उसके अपर साइड में फ्लफी वूल था और बहुत ही क्यूट लग रहा था। फिर उसने एक पिंक स्वेटर पहना और अपने सिर को हुड के साथ कवर किया। वह जल्दी से नीचे चली गई और गार्ड से एक बाइसिकल बोरो की और एंट्रेंस की तरफ चली गई। अंजलि ने गेट के बाहर देखा। एक लाल कोनिग्सेग CCXR ट्रिविटा खड़ी थी, जिसने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया। अंजलि ने इस कार को एक ही बार देखा था, जब वह अजय के साथ एफिल टावर में डिनर करने गई थी। अंजलि एक गड्ढा खोदना चाहती थी और खुद को उसमें दफन करना चाहती थी। अंजलि ने सोचा कि अगर वह अपनी ब्लैक लिमिटेड एडिशन बुगाटी वेरॉन बाय मैंसरी वाइवर ले आता तो क्या गलत हो जाता। कम से कम वो कम दिखावटी थी। अंजलि ने एंट्रेंस गेट के गार्ड को साइकिल दी और उसे गर्ल्स हॉस्टल में वापस भेजने की रिक्वेस्ट की। फिर वह कार तक वॉक करके चली गई। विवेक कार के पास खड़ा था और जब उसने अंजलि को देखा तो उसने कार का दरवाजा खोल दिया। उसने अपनी स्माइल के साथ अंजलि को ग्रीट किया और कहा, मैडम प्लीज गेट इन। अंजलि ने अपना फेस हाइड कर लिया और उसे सिर हिलाया और कार के अंदर चली गई। उसने देखा कि अजय दूसरी साइड बैठा है और उसे देख रहा है। अंजलि के दिल ने एक बीट स्किप कर दी। सडनली उसे हॉट फील होने लगा। वह श्योर नहीं थी कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह कार के अंदर थी या ये अजय की नजर थी। अजय की आंखें छोटी हो गई और उसने अंजलि की बॉडी को एक नजर देखा। अजय ने पूछा, तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने? अंजलि ने जवाब दिया, मुझे ठंड नहीं लग रही है इसलिए। अंजलि सच कह रही थी। वह साइकिल चलाकर आई थी और अब वह एक वार्म कार में थी। इधर आओ। अजय ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपने पास हग किया और फिर उसे अपने बड़े कोट से कवर कर दिया। अंजलि वापस पीछे जाना चाहती थी, बट अजय ने उसकी कमर से पकड़कर अपने पास पकड़ रखा था। वह हिल भी नहीं सकती थी। तुम यहां क्यों आए हो? अंजलि ने घबराकर पूछा। तुम मेरे बारे में सोच रही थी, जिसका मतलब है कि तुम मुझे मिस कर रही थी। तो मैं तुम्हें सफर कैसे करने दे सकता हूं? अगर तुम मुझे मिस कर रही हो तो मुझे तो तुम्हारे पास आना ही चाहिए ना। अजय के वर्ड्स बहुत ब्लंट थे और अंजलि कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ ब्लश कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने पहले मुझे मैसेज किया कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। इसका मतलब यह था कि तुमने मुझे पहले मिस किया था। अंजलि हारना नहीं चाहती थी। मैंने किया, अजय ने इनोसेंट फेस के साथ पूछा।
अंजलि, अजय, तुम। अंजलि जो कहना चाहती थी उसे फिनिश नहीं कर पाई। उसके पास बैठा आदमी इतना शेमलेस था कि उसने अंजलि को स्पीचलेस कर दिया। क्लियरली अजय ने ना तो हाँ कहा था और ना ही मना किया था। ये क्लियर था कि वो उसे टीज कर रहा था। और वो इनोसेंट लुक। अंजलि गुस्सा नहीं हो सकती और ना ही वह पीछे हट सकती है। खुद पर अपसेट फील करते हुए वो वहीं बैठ गई और उदास हो गई। हालांकि जल्द ही उसकी उदासी खत्म हो गई जब अजय ने उसके ठंडे हाथों को रब करके उन्हें वार्म कर दिया। अजय की बॉडी भी गर्म थी और उसकी ठंडी बॉडी भी जल्दी ही गर्म हो गई। उसे रिलैक्स फील हुआ और उसी मोमेंट में उसके पेट से फिर से आवाज आने लगी। उसे एम्बैरेसमेंट फील हुआ जब अजय ने पूछा, क्या तुमने अपना लंच नहीं किया था? उसकी शर्म दूर हो गई और उसकी बॉडी स्टिफ हो गई। उसे गिल्टी फील हुआ। मैं बिजी थी। उसकी आवाज एक चींटी की तरह लग रही थी। तो फिर तुमको लंच और डिनर दोनों टाइम का खाना होगा, प्रिपेयर रहना, अजय ने कोल्ड वॉइस में कहा। अंजलि रोना चाहती थी। मेरा पेट फट जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो जोर से नहीं कह सकती थी। जब कार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची तो पहले से ही 7:30 बज गए थे। विवेक ने दरवाजा खोला और फिर अजय ने अंजलि को अपनी बाहों से दूर कर दिया। अंजलि जल्दी से कार से उतर गई। यह देखकर अजय ने लाइट स्माइल की। अंजलि ने एक ग्रैंड रेस्टोरेंट देखा। उसे नेम प्लेट नहीं मिली। अजय उसे अंदर ले आया। अंजलि हैरानी से उस जगह को देख रही थी। ये एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। दीवारें वाइट कलर की थी, कर्टन रेड और लाइट्स गोल्डन थी। रात में ये उसे एक ब्यूटीफुल फीलिंग दे रहा था। बट वहां सिर्फ यही नहीं था। अजय उसे दूसरी साइड ले गया। वहां बाहर जाने का दरवाजा था। उन्होंने गार्डन में एंटर किया। गार्डन में वहां वाइट टेबल और चेयर्स थीं। माइल्ड येलो लाइट्स ने बहुत ही रोमांटिक फीलिंग दी। अजय का हार्ट काफी जोर से धड़क रहा था। अजय उसे कॉर्नर में ले गया और उसके लिए एक सीट होल्ड की। अंजलि के बैठने के बाद उसने अपना कोट उतार दिया और उसे अंजलि के ऊपर रख दिया और वहीं बैठ गया। क्या तुमको ठंड नहीं लग रही है? अंजलि ने पूछा। मैं तुमसे ज्यादा हॉट हूं, अजय ने उसे रिप्लाई किया बिना उसे फेस दिखाए। टेबल छोटी थी, इसलिए भले ही वे ऑपोजिट साइड में थे क्योंकि वे साइज में बड़े थे, मगर ऐसा लगा कि वो बहुत क्लोज बैठे थे। रात को गार्डन में माइल्ड लाइट और ऐसा माहौल अंजलि को गूज़बम्स देने के लिए बहुत थे। ये तो परेशान था ना कि मुझे कितनी ठंड लग रही है, फिर वो बाहर क्यों बैठना चाहता था? अंजलि ने सोचा। जल्दी ही एक वेटर आया और उनको पोलाइटली ग्रीट किया। फिर वेटर ने कहा कि ऑर्डर थोड़ी देर में आ जाएगा। उसके बाद वो चला गया। अजय ने अंजलि पर ध्यान दिया। उसने कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अंजलि बोलने से पहले हेजिटेट हुई। हम बाहर क्यों बैठे हैं? क्या तुमको डर नहीं लगता कि मुझे ठंड लग जाएगी? अजय ने कुछ देर तक उसे चुपचाप देखा और बाद में उसने कहा, मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें वार्म कर दूंगा। और जिस प्लेस पर हम बैठे हैं उसके बारे में। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उन्हें धीरे से रब किया।
इस तरह कोई भी ये नहीं देख सकता कि हम क्या कर रहे हैं। ये इस तरह से रोमांटिक है, क्या तुमको नहीं लगता? माइल्ड येलो लाइट्स में अजय की आंखें चमक उठी। बस जब अजय ने रोमांटिक वर्ड को मेंशन किया, अंजलि का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि कुछ कपल्स काफी क्लोज बैठे हुए डिनर कर रहे थे। अंजलि ने अपने हाथों को दूर ले जाने की कोशिश की, बट वो ऐसा नहीं कर पाई। यहां और भी लोग हैं, अंजलि ने लो वॉइस में कहा। क्या तुमको लगता है कि उनके पास हमें देखने का फ्री टाइम है? वे अपने आप में ही बिजी हैं। अजय ने उसके हाथों को पकड़े रखा। अंजलि ने देखा कि दूसरी औरतों ने ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनी थी। फिर उसने खुद को देखा। उसने 2 ब्रेड्स हेयर स्टाइल के साथ एक हेलो किटी ड्रेस पहन रखी थी। उसे थोड़ा खराब फील हुआ। अजय उसके मन की बात को समझ गया और कहा, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। डोंट फील बैड, तुम क्यूट और ब्यूटीफुल हो। फिर अजय ने उसके हाथों को स्क्वीज कर दिया। अंजलि का फेस गर्म हो गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आज रात उसे क्या हुआ है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? अंजलि कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जब वेटर ने आकर उनको डिशेस सर्व की तो अजय ने अंजलि का हाथ छोड़ दिया। खाने की स्मेल ने अंजलि के मुंह में पानी ला दिया। उनके पास फ्रेंच ऑनियन सूप, चिकन लबाबदार, फ्रेंच नूडल्स, कढ़ाई पनीर, चिकन कबाब, बटर नान और लास्ट में रेड वाइन थी। अंजलि ने खाने को देखा और अजय पर नजर डाली। क्या तुम 3 दिनों से भूखे हो? अंजलि ने पूछा। क्या तुम मील्स स्किप करना पसंद नहीं करती हो? इसके अलावा अगर तुम खाना नहीं खा सकती हो तो तुम खाना पार्सल भी कर सकती हो। चलो अब ठीक से खाओ, तुमको अपने असाइनमेंट के लिए स्टैमिना भी चाहिए। अजय ने उसे अनियन सूप सर्व किया। तुम मेरे असाइनमेंट के बारे में जानते हो? वो सरप्राइज नहीं होगी अगर अजय उसे ये बताएगा कि उसे इनविटेशन मिला है। अंजलि अगर अपने असाइनमेंट के बारे में सुनेगी तो भी उसे हैरानी नहीं होगी। आफ्टर ऑल जय उस पर नजर रखने के लिए वहां था। वह इस बात को लेकर वरीड थी कि उसके असाइनमेंट के बावजूद उसने दूसरों की हेल्प की और लगभग अपना माइंड लॉस्ट कर दिया, स्पेशली जय के असाइनमेंट में। अगर वह उस बारे में जानता था। मैं तुम्हारी तीनों पेंटिंग्स का वेट कर रहा हूं, अजय ने कहा। अंजलि ने स्माइल की। अंदर से रिलीफ फील करते हुए उसने कहा, तुम इवनिंग बॉल एंजॉय करोगे? मैं तुम्हारा वेट करूंगा, अजय ने डीप वॉइस में कहा। अंजलि का हाथ बीच रास्ते में रुक गया। हर स्टूडेंट बॉल को एंजॉय नहीं कर सकता। बॉल को अरेंज करने वाले हर डिपार्टमेंट के केवल रिप्रेजेंटेटिव ही ज्वाइन हो सकते हैं। निया एक प्रेस्टिजियस फैमिली से थी, इसलिए वह डेफिनेटली अटेंड करेगी। ईशा ने अपनी फैमिली का सपोर्ट खो दिया, बट वह अपने फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेटिव थी, इसलिए वो अटेंड करने जा रही थी। और क्योंकि दिया को एंट्रेंस एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर मिला था, इसलिए उसे इनवाइट किया गया था। हालांकि अंजलि ने उनमें से कुछ भी अचीव नहीं किया और उसकी आइडेंटिटी भी छिपी हुई थी, तो जिंदल टाइटल के साथ भी वह ज्वाइन नहीं हो सकी। अंजलि अजय को अपसेट नहीं करना चाहती थी। वह बॉल के आगे की सोच रहा था। अंजलि चाहती थी कि अजय उसके अचीवमेंट को देखे। वो उसे ये बताना चाहती थी कि उसने उसके लिए जो कुछ किया था वह सब बेकार नहीं जाएगा। उसने एक बार उससे प्रॉमिस किया था कि वह उससे शादी करने के अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करेगा। वह इसे नहीं तोड़ेगी, वह उस पर प्राउड करेगा। उसकी आंखों में कुछ चमक आ गई, वह मौके पर फ्रीज हो गई। अजय ने उसके अचानक अजीब बिहेवियर को नोटिस किया। उसने खाना भी बंद कर दिया और परेशान होकर पूछा, क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है?
क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं है? बिना एक वर्ड कहे अंजलि ने अपना सेलफोन निकाला और उसे टैप करना शुरू कर दिया। क्यूरियस फील करते हुए अजय ने स्क्रीन पर एक नजर डाली। उसने स्क्रीन पर कुछ ड्रॉ देखा। उसने पूछा, असाइनमेंट के लिए? उसने सिर हिलाया और कहा, मेरे लिए वेट मत करो, तुम खाना कंटिन्यू रखो। उसने स्क्रीन से अपनी आंखें नहीं हटाई। अजय ने अपनी चेयर उसके पास रखी और फिर उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया। मैं अकेला नहीं खा सकता, अपना मुंह खोलो, उसने धीरे से कहा। अंजलि हेजिटेट नहीं हुई और उसकी बात सुनी। उसका फोकस स्क्रीन पर था। उसे उसके पास होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट उसके मुंह और नाक ने उसे उसके भूखे पेट के लिए धोखा दिया। ये खाना बहुत डिलीशियस है। ये कौन सी जगह है? कहीं ये हेवन से आया खाना तो नहीं है? उसने कहा जब अजय ने उसके मुंह में एक कबाब का पीस डाला। अंजलि की स्पार्कल आइज को देखकर अजय ने स्माइल की। उसने कहा, इस प्लेस को एपिक्योर कहते हैं। इतना अच्छा है, मुझे और चाहिए। अंजलि खाने के टेस्ट में डूब गई। अजय का दिल भर आया। उसकी आंखें किसी सूरज की तरह वार्म थी। वो उसे खाना खिलाता रहा।